इस अद्भुत क्षण के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। बच्चों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का ये स्नेह सचमुच अनिर्वचनीय है, अप्रतिम है, अतुलनीय है। माल ब्लॉक की ये टीम इस समय मंच पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। बेसिकली अपने आयरन और कैल्शियम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा है। अगर महिलाएं आएंगी उनका ब्लड प्रेशर वजन एवं जरूरत पड़ेगी और भी इन्वेस्टिगेशन की तो हम अक्रॉस द रोड हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ ले जा करके उनका फाइनल चेकअप करेंगे। यहाँ पर ऐसी जरूरत समझ में आती है वहाँ पर एडमिट कर सकते हैं। इसीलिए ये कैंप लगाया है कि जितना से ज़्यादा वो महिलाएं इसका लाभ उठा सकें और ये प्रोग्राम सफल हो। सभी कुछ आपको ज़्यादातर बता दिया है। हमारा एक और बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये वाला एक हेल्थ कैंप लगाने का है कि महिलाओं में ये जागरूकता हो कि गर्भावस्था में उनको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर तिमाही में एक बार कम से कम या हो सके तो 2 बार मिलना चाहिए। अपनी सारी जांचें करवानी चाहिए, अपने जो टीके लगते हैं वो लगवाने चाहिए, अपने खान पान का ध्यान देना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट लेना चाहिए, क्या खाना है ये पता होना चाहिए। और आगे डिलीवरी किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ की सारी सुविधाएं हो वहाँ पर प्रसव होना चाहिए, घर में प्रसव नहीं होना चाहिए। और प्रसव उपरांत भी कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर ज़रूर हो। और कोशिश करना चाहिए कि फैमिली का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा ना हो, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि हमारा इंडिया ऑलरेडी मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। तो अगर हम अपने जितने संसाधन हैं वो इतने सारे बच्चों में बटेगा तो सबको बहुत परेशानी होगी। तो ये सारा उद्देश्य है हमें इस हेल्थ कैंप को लगाने का। तो ओवरऑल हम लोग ये भी करना चाहते हैं। अच्छा मैम, जैसे कभी कभी क्या होता है केजीएमसी में एडमिशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इंसान जो नया होता है पजल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे आने वाले कोई कॉन्टेक्ट के लिए क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटीज आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप जैसे ही मरीज आए उसको सारे मरीजों को देखा जाता है और सुबह से शाम तक ओपीडी चलती है। और यदि उनको लग रहा है कि कोई डाउट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हर एक विभाग में एक पीआरओ होता है जो सिर्फ इसी काम के लिए होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कि मरीजों को की सहूलियत हो, उनको समझाया जा सके। और अगर उनको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी हो रही है डॉक्टर को तो उसको डॉक्टर को कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे मरीजों को ज़रूरी है कि वो पीआरओ से भी संपर्क करें। मैम किशोरियों के लिए कोई आपके यहाँ पर? हाँ, हमारे यहाँ पे एक विशेष एडोलेसेंट हेल्थ के लिए एक पूरी यूनिट है कि किशोरियों को ये प्रॉब्लम्स उसमें देखी जाए। और सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम लोगों ने ये देखा है किशोरियाँ ही आगे चल के माँ बनती हैं। तो यदि इन किशोरियों का हीमोग्लोबिन हम लोग बढ़ा दें, उनको जनरल हेल्थ काउंसलिंग दे दें, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दे दें, तो ये आगे चल के मतलब ठीक ठाक से अपने पूरा उनको घर संभालना है, परिवार संभालना है, बच्चे होने हैं, तो वो सब बहुत अच्छे से हो सकता है। साथ में जो एडोलेसेंट एज में कई तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ओबेसिटी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, इन सब का भी स्पेशली उसमें ध्यान रखा जाता है। मैम कैसे किशोरियों को पता चलता है कि आपके यहाँ ऐसी कोई क्लिनिक खुली हुई है? पूरी वो क्लिनिक का पोर्शन ही बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग रखा गया है। वो पोर्शन एडोलेसेंट हेल्थ के नाम पे जहाँ पर्चा बनता है वहाँ पे आए, एक पर्चा बनाए और सीधे उसी सेक्शन में, उनको मरीजों के बीच में नहीं जाना होता, उनको सीधे उस एडोलेसेंट हेल्थ वाले सेक्शन में जाना होता है। वो ओपीडी के से अलग बनाया गया है कि किशोरियाँ जो है एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो बिना परेशान हुए अपनी प्रॉब्लम कह सके और अपने सारी चीज़ों का निदान पा सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहचान वाले से बता सकते हैं।
कैंसर हो जाता है और अगर वो लाल है तो नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ये कैंसर होता क्यों है, इस वायरस से होता है। तो ये होता है HPV से, ह्यूमन पिपलोमा वायरस। किससे? ह्यूमन पिपलोमा वायरस से। अब ह्यूमन पिपलोमा वायरस कैसे फैलता है? ह्यूमन पिपलोमा वायरस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है जल्दी शादी होना। ठीक है, शादी की उम्र क्या है? जोर से बोलो। 21 साल। 18 साल तक की उम्र टीनेज होती है, उसमें लड़कियों के शरीर का विकास हो रहा होता है। इसीलिए शादी की उम्र को 18 से नीचे मना किया गया। तो अगर शादी आपके पूर्ण विकसित होने से पहले होगी तो क्या होगा? ये बीमारी होगी। फिर उसके बाद क्या है कि शादी हो जाएगी तो संबंध जल्दी बनेंगे। जब रिलेशनशिप जल्दी बन जाएगा, आप परिपक्व नहीं होंगे तो ये बीमारी हो सकती है। एक से ज्यादा लोगों से संबंध अगर होंगे तो भी ये बीमारी हो सकती है। फिर आता है ये हमारे निचले हिस्से की बनावट है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? गर्भाशय। फिर क्या है? सर्विक्स। फिर क्या है नीचे? लोरी। तो गर्भाशय के नीचे जो सर्विक्स होता है वो ग्रीवा कहलाती है, और इसी ग्रीवा में ये कैंसर हो रहा है। ये गर्भाशय का कैंसर नहीं है, ये गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैंसर जो है
अच्छा अच्छा, तो मैम अभी लगा रही बाहर सपोज अब कभी मान लो मैं नहीं DW ये